रहित होकर के प्रेम से अपने इंद्र पदवी का पालन करो। इस प्रकार इंद्र को क्षमा किया भगवान ने। गैयाओं ने भगवान का आकर के अभिषेक किया, गायों ने भगवान का नामकरण किया गोविंद, और ठाकुर जी का नाम गोविंद पड़ा। तत्पश्चात एकादशी व्रत की कथा बताई और उसके बाद रास पंचाध्याय प्रारंभ हुआ। रास पंचाध्याय प्रारंभ हुआ। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। रास की कथा प्रारंभ हुई। सब लोग बहुत सावधानी से बैठिएगा। अब हम ठाकुर जी के रास में प्रवेश कर रहे हैं। अभी कुछ महीनों पूर्व रवासा में जब कथा हुई थी तो श्री अग्रदास जी महाराज के पदों के साथ हमने राघव जी के भी खूब रास का अनुभव किया, राम जी के रास का अनुभव, राम जी के रास का अवलोकन किया, खूब सुख मिला। अगर अवसर मिलेगा तो अभी राम जी की भी रास का भाव सुनाएंगे थोड़ा सा। शुकाचार्य जी महाराज रास की कथा प्रारंभ करते ही आज्ञा करते हैं, सावधान हो जाइए। अब जिस लीला को आप सुनने के लिए जा रहे हैं, ये लीला कौन कर रहे हैं? बोले भगवान। भगवान कौन है? जो 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं उन्हें भगवान कहते हैं। षड ऐश्वर्य युक्त जो हैं वो भगवान है। हम आपसे पूछें बताओ भगवान किसे कहते हैं, तो आप कहोगे मुकुट वाले भगवान होते हैं, कमल नेत्र जिनके हैं वो भगवान होते हैं, सांवले से जो हैं वो भगवान होंगे। आजकल मेकअप से भी भगवान बना दिए जाते हैं। आप जिस परिचय को दे रहे हैं उससे भगवान की पहचान नहीं है। आप कहोगे महाराज जी जिसको भविष्य पता है वो भगवान है। बहुत भविष्य बताने वाले आ जाते हैं। आपकी हस्त रेखा देख के, मस्तिष्क रेखा देख करके, आपकी जन्म तिथि जान करके खूब बता देंगे आपके साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा। भगवान किसे कहते हैं फिर? 6 योग्यताएं जिनके पास हैं उनको भगवान कहते हैं। कौन कौन सी योग्यता? ध्यान से सुनिए। उत्पत्ति प्रलयम चैव, जिसे ये पता है कि पृथ्वी का उद्गम कब हुआ। एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था, लेकिन ये जिनको पता है कि इसकी उत्पत्ति कब हुई और प्रलय कब होगा। दुनिया आकलन लगाती रहेगी, बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़ी बड़ी साइंटिस्ट कंपनियां आकलन लगाती रह गई, लेकिन कोई नहीं बता पाया कि प्रलय कब होगा। किसी ने कहा 2012 में होगा, 2020 में होगा। कोरोना आया था तो सब लोग बोले अब कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे, ऐसे घुट घुट के पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। बच गए, वीर योद्धा हैं हम, वहां से भी बच के आ गए। अब ये भी इसी साल भी कहा, हर साल जनवरी में बात चलती है कि इस साल खत्म हो जाएंगे हम सब। 2026 में जब पता चला कि वो युद्ध जैसी स्थिति बन रही है और ऐसा चल रहा है, वर्ल्ड वार हो जाएगा, न्यूक्लियर अटैक होगा, इतने लोग मरेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। 2026 भी जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हो ही ना अभी खूब कथाएं वथाएं चल रही हैं, खूब ठाकुर जी का अभी दर्शन नहीं हुआ, इतनी जल्दी कुछ नहीं हो। लेकिन हर वर्ष के अंत में और हर नए वर्ष के प्रारंभ में एक कहीं ना कहीं से एक खबर आती है कि इस साल ये हो जाएगा। अगस्त तक आधे से ज्यादा लोग लंगड़े हो जाएंगे ऐसा भी एक खबर आई। तो दुनिया आकलन लगाती रहती है, लेकिन जो वास्तविक रूप में जानता है कि प्रलय कब होगा, उत्पत्ति प्रलयम चैव, उत्पत्ति और प्रलय जिसके हाथ में है। भूतानाम अगति गति, व्यक्ति की कहां गति है और कहां अगति है, कहां सदगति है, कहां दुर्गति है, ये जो जानता हो। एक बहुत सुंदर पद है,
करम गति टाले नाही टरे, कलम गति तारे नाही टरे, करम गति तारे नाही तरे, करम गति तारे नाही, करम गति तारे नाही तरे, करम गति मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से सिद्धि के लगन धरे, सिद्धि के लगन। लेकिन हुआ क्या? सीता हरण मरण दशरथ को, हे सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति परे, मन में विपत्ति परे, करम गति तारे नाही टरे, करम गति तारे नाही टरे। देखो इस पद का अर्थ क्या है? जो होना है, चाहे कितनी भी प्रेडिक्शन कर दे कोई, प्रेडिक्शन वाली चीज नहीं होगी। जो ठाकुर जी चाहेंगे वही होगा। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सिद्धि के लगन धरें। सीता जी का और श्री राघव जी का संपूर्ण पूरी कुंडली देख करके, सब कुछ देख करके श्री वशिष्ठ जी कौन हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सामान्य नहीं है श्री वशिष्ठ जी महाराज। या हेलीकॉप्टर ने एक देर बैठा लो भैया नीचे, थोड़ी देर बाद चलाना। इधर देखो, इधर तो नहीं, ये है हेलीकॉप्टर, ये रहा, बैठा लो थोड़ी देर। हाँ इधर देखो, कथा सुनो। वशिष्ठ मुनि से पंडित ज्ञानी सिद्धि के लगन धरें। वशिष्ठ मुनि ने देखा है तो सब अच्छा ही होगा। हम आजकल किसी पर भी भरोसा कर लें कि वो हमारा भाग्य बता रहे हैं, वो हमारा भविष्य बता रहे हैं, वो हमारा ये बता रहे हैं, ये पहनने से ऐसा हो जाएगा, गले में ये धारण करने से ऐसा हो जाएगा, उस तिथि पर इतने बज के इतने मिनट पर करने से ही सब मंगलमय होगा। आजकल की बात तो छोड़ो, वशिष्ठ मुनि उन्होंने देखा था तो सब मंगलमय होना चाहिए, तो पर क्या हुआ? सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति पड़े। इसलिए भैया यहीं से ही सिद्ध हो जाना चाहिए कि आप और मैं बस तैयार रहें, होगा वही जो ठाकुर जी चाहेंगे, होई सोई जो नाम रची राखा। बाकी सब तो करते चले जाओ, कोई लाभ होने वाला नहीं है उसका। पांडव जिनके आप सारथी, पांडव जिनके आप सारथी, पांडव जिनके आप सारथी, पांडव जिनके आप सारथी, तिन पे विपत्ति परे, तिन पे विपत्ति परे, हे
करम गति तारे नाही टरे, करम गति तारे नाही टरे, हे करम गति तारे नाही टरे, करम गति तारे नाही। तो भूतानाम अगति गति, मेरी कहां सदगति है, मेरी कहां दुर्गति है, ये मानव कभी बता ही नहीं सकता, ये ठाकुर जी ही जानते हैं। कोई निंदा की बात नहीं है, मेरी बात को बिल्कुल अन्यथा मत लेना। जब मेरी अवस्था 12 वर्ष की थी तब हमारे घर पर एक कोई व्यक्ति आए। अब वो व्यक्ति ज्योतिषाचार्य थे कि भविष्य कथन करने वाले कौन थे मुझे को नहीं पता, पर जब मैं उनके सामने आया तो मुझको देख करके हमारे माताजी से बोले, ये जीवन में कभी व्यासपीठ पर नहीं बैठ पाएगा। माताजी बोली, अच्छा क्या करेगा? बोले, ये तो कोई बिजनेसमैन बनेगा या फिर प्रॉपर्टी डीलर बनेगा या कुछ ऐसा ऐसा बोले। और फिर जाते जाते बोल गए, बोले मैं लिख के जा रहा हूं, ये व्यासपीठ पर नहीं बैठ पाएगा। हम अपनी माता जी से कहते हैं, भैया 10 वर्ष हो गए, कहाँ इन्हें बुला लो उनको, हमको कथा करते 10 साल हो गए। कहत कबीर सुनो भाई साधो होनी हो के रहे, क्योंकि कर्म गति टारे नाही टरे। और ये कर्म गति का निश्चय भगवान करते हैं। हम ये नहीं कहते कि संसार में कुछ बताना असंभव नहीं है, सब संभव है। हमारे स्वयं के मित्र हैं बागेश्वर वाले महाराज जी, कितना सबका कुछ क्या क्या बता देते हैं। उनके साथ भी हम बैठते हैं तो ये चर्चा होती है। मैंने कहा महाराज जी पूर्ण तो नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो ठाकुर जी ही जानते हैं, वो तो ठाकुर जी ही जानते हैं। तो भगवान के 6 लक्षणों में 2 लक्षण क्या हैं? जो पृथ्वी की उत्पत्ति और प्रलय जानते हैं, व्यक्ति की गति, सद्गति और दुर्गति जानते हैं। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च। विद्या और अविद्या मतलब ज्ञान और अज्ञान, कौन ठीक है कौन नहीं ठीक है, ये सब जिनको पता है। कोरोना महामारी आई तो लोग बाग भगवान को कोसने लगे, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो, इतनी प्रजा मर रही है फिर भी ठाकुर जी आप अवतार नहीं ले रहे। ठाकुर जी को पता है कि क्या करना है, कैसे पृथ्वी का संतुलन बनाना है, कैसे इसको ठीक रखना है, उसके लिए जो आवश्यक है वो होता है। भूतानाम अगति गति वित्ति विद्याम अविद्याम च, जो सब जानते हैं। सवाच्यो भगवान इति, ये 6 भगों से युक्त जो है उसको भगवान कहते हैं। जैसे अत्यंत धन से युक्त को धनवान, अत्यंत ज्ञान से युक्त को ज्ञानवान, अत्यंत विद्याओं से युक्त को विद्वान, ऐसी 6 भग जिसके पास हैं उन्हें भगवान कहते हैं। श्री शुकाचार्य जी महाराज ने पूरी कृष्ण लीला में जब रास लीला में प्रवेश करते हैं तो पहला शब्द कहते हैं भगवान पिता रात्रि। इसका मतलब क्या है? हे भाई लोगों, हे श्रोताओं, अब जो तुम लीला सुनने जा रहे हो उसमें इस बात का ध्यान रखना कि ये स्त्रियों के साथ, गोपियों के साथ, या जो कुछ भी ये लीला हो रही है वो एक बालक नहीं कर रहा है, भगवान कर रहे हैं। भगवान जो सब जानते हैं, गति अगति सब कुछ पता है, जो विद्या अविद्या सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस रास की कथा सुन करके तुम्हारे मन में संशय आ जाएगा कि भगवान ये कैसे कर सकते। वो भगवान है, वो सब जानते हैं। वो कृष्ण कोई लाला या कोई गैया चराने वाला इस भाव से मत देखिएगा, वो सब जानते हैं। इसलिए इस पर संशय मत करना, क्योंकि लोग संशय करते हैं। सही बात तो यह है कि रास का मतलब ही नहीं पता लोगों को। रास का मतलब क्या होता है? हम कथा में सुनाते हैं, रस और रास ये 2 स्वरूप हैं। व्यक्ति भगवान से मिलने की योजना बनावे वो रस है, पर ठाकुर जी व्यक्ति से मिलने की योजना बनावे वो रास है। अभी जो हम चर्चा सुन रहे पूज्य राम प्रसाद जी महाराज की, राघव जी ने उनके साथ रास किया।
सिया जी ने बिंदी पधरा करके जो कृपा की, ये रास है। ठाकुर भक्त पर रीच करके कुछ करने लगे, वो रास है। बाकी भक्त तो ठाकुर के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं, हम सब रस प्रदान करते हैं, पर हमारे रस से प्रसन्न होकर जब ठाकुर जी कुछ देते हैं, वो रास है, वो रास है। हमारे नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र के परम भक्त हुए, उनकी माताजी नामदेव जी से कहती, विठोबा तुझसे बात करते हैं? नामदेव जी बोले हाँ। मुझसे बात करेंगे? बोले मैं पूछता हूं। ठाकुर जी से बात की, बोले मेरी मां कहती है कि आप उनसे बात करो। ठाकुर जी बोले देखो तुम्हारी मां है, उनसे भी हम बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक नियम है कि हमारी वाणी, हमारी लीला सबको नहीं दिखती। तुम्हारी मां है, फिर भी वो सह नहीं पाएंगी। अगर मैं प्रकट भी हो गया, मैंने बात भी की, तो इतने वो सह नहीं पाएंगी, कहीं उनका स्वधाम गमन ना हो जाए। तो माता जी से आके नामदेव जी बोले ठाकुर जी ने ऐसे ऐसे कहा है, वो बात नहीं कर। अच्छा कुछ तो हमको करवाओ अनुभव उनका। तो बोले क्या अनुभव कराएं? बोले मैं प्रसाद बनाऊंगी घर पर, ठाकुर जी पाने आ जाएं, और मैं एकांत कक्ष में प्रसाद धर दूंगी, वो पाके चले जाएं, मैं खाली थाली देख लूंगी तो मैं मन में विश्वास हो जाएगा कि हाँ वो सब क्रिया करते हैं। तो नामदेव जी महाराज ने ठाकुर जी से कहा कि मैया घर पे प्रसाद बनाएगी, कक्ष में रख देगी, वो आपके सामने नहीं आएगी, आप बस प्रसाद पाने चले जाओ। ठाकुर जी बोले हाँ ये कर देंगे। कब जाओगे? बोले हमको मंदिर से फुर्सत ही नहीं मिलती, 24 घंटा दर्शन करने वाले आते हैं, यहां से कैसे जाएं? यहां से जाएंगे तो फिर यहां दर्शन कौन देगा? नामदेव जी बोले आप तो भगवान हो, अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक रूप धारण कर लो। बोले ऐसा नहीं होता, हम विठोबा के रूप में यहां हैं, मैया के घर दूसरा रूप धारण क्यों करके जाएंगे? विठोबा बन के ही जाएंगे। नामदेव जी बोले कुछ तो कीजिए, मैया की इच्छा पूरी करो। तो ठाकुर जी बोले एक काम हो सकता है। बोले क्या? हमारी जगह तुम खड़े हो जाओ, नामदेव आ जाओ। नामदेव जी बोले मैं कैसे खड़ा? बोले तुम खड़े हो जाओ, हम तुम्हारा ऐसा स्वरूप बना देंगे कि लगेगा तुम हम ही हो। ठाकुर जी नीचे आ गए और श्री नामदेव जी खड़े हो गए कमर पर हाथ धर के। ठाकुर जी ने उनको मुकुट धारण कराया, अपनी जैसी माला पहनाई, अपनी जैसी पीतांबरी पहनाई, और बोले बस एक चीज का ध्यान रख, दो चीजों का ध्यान रखना। बोले क्या? पहली चीज, कोई कितना भी रोवे तुम्हारे आगे आकर के, बोलना मत। अगर तुम बोले तो पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, बोलना मत। और दूसरा, बोले दूसरा, सुबह सुबह 4 बजे पुजारी जी तुम्हारा अभिषेक करेंगे, पंचामृत जैसे ही तुमको पिवा में खवा में ऊपर से जब करेंगे तो जीव निकाल के उसको चाट मत जाना, क्योंकि मन होगा तुम्हारा। सामने 56 भोग रखे जाएंगे, 56 भोग सामने पधरा के पर्दा कर दिया जाएगा, एक भी तिनका उठा के खा मत लेना, क्योंकि एक ये सब गिन के लाते हैं, एक भी खाली मिला तो तुमको दबा दबा के ढूंढने लगेंगे, ये चलते हैं क्या, खा कैसे गए? नामदेव जी बोले नहीं नहीं मैं नहीं खड़ा हो रहा, मुझे नहीं, अब तो तुम खड़े हो गए, खड़े रहो, अब हम जा रहे हैं घर पे प्रसाद पाके आते। ठाकुर जी गए नामदेव जी के यहाँ, और श्री नामदेव जी खड़े हैं। अब तो वहां दुखी हारी पीड़ा के और जाने कैसे कैसे लोग सामने आवे, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई चरण पकड़ लेता है, विठोबा कृपा करो। नामदेव जी घबराते हैं, उसकी पीड़ा देख करके, उसके संकट देख करके नामदेव जी को घबराहट होने लगती है। राम राम, इसको मैं क्या कर दूं? अरे मुझे शक्तियां मिल जाए, मैं इसका घर बनवा दूं, इसके संग ये कर दूं, उसके संग। सबकी पीड़ाएं देख करके नामदेव जी तो बड़े व्याकुल हो गए। सुबह से खड़े थे, ठाकुर जी अपने जैसा ही बना गए थे, भूख लग रही थी नामदेव जी को, भोग प्रसाद आया, पर्दा करके सामने सब थाली रख दी, नामदेव जी बैठ गए पाने के लिए। तुरंत याद आया, ठाकुर जी कह के गए थे थाल में से एक तिनका भी मत उठा लेना, क्योंकि पर्दा खोलने के बाद थाल देखा गया और उसमें कुछ भी नहीं मिला तो तुम पर शक हो जाएगा कि ये खा गए, अब तक तो खाए नहीं, अब कैसे खा गए। नामदेव जी बेचारे भूखे प्यासे खड़े रहे। बोले बड़ा लंबा भोजन चल रहा है ठाकुर जी का, सुबह का खड़ा करके गए, अभी तक आए नहीं।
प्रातः काल का समय हुआ, दूध से, घी से, दही से, शहद से, शर्करा से, सबसे स्नान कराया गया नामदेव जी को। नामदेव जी का खूब मन हो कि मैं जरा सी जीभ निकाल के ये पंचामृत थोड़ा सा पान कर लूं, लेकिन ठाकुर जी मना करके गए। इतने में ही दर्शनार्थी जब आने लगे मंगला आरती के बाद, तो दर्शनार्थियों में 100 लोड़ करके श्री पंडरीनाथ भगवान आए हैं। और पंडरीनाथ भगवान देखने के लिए आए नामा को, और जैसे ही आए आकर के पंडरीनाथ भगवान बलैया लेने लगे। आहा, मेरा नामा, मेरा नामदेव कितना प्यारा लग रहा है, कितना आनंद आया। बोले तुरंत आके खड़े हो जाओ, मुझको जाने दो, ये सहन नहीं हो रहा है, आप कैसे यहाँ रहते हैं। ठाकुर जी बोले आनंद आया कि नहीं बता। बोले आनंद, हम तो बड़े विचलित हो गए थे। ऐसी लीलाएं ठाकुर जी जिस भक्त के साथ करने लग जाए, समझो यही रास है। आप जाते हैं, स्वर्ण मुकुट अर्पित कर देते हैं, ठाकुर जी को पहना दिया, ये रस है। आप 56 भोग लेके गए, ठाकुर जी को पधरा दिया, पर्दा लगा करके थोड़ी देर बाद वापस दे दिया, ये भी रस है। आपके द्वारा प्रदत्त की गई समस्त सामग्रियां ठाकुर जी के सामने पधरा दी गई, आपकी सेवा ठाकुर जी के कर दी गई, सब रस है। पर ठाकुर जी कह करके, बोल करके, चल करके अपने आप कोई लीला आपके साथ करने लग जाए, वो रास है। रास का मतलब नृत्य नहीं है, रास का मतलब ठाकुर जी की अति प्रसन्नता भक्त के प्रति, वो रास है। आज गोपियों के साथ रास किया है भगवान ने। जब लंका विजय करके वापस आ रहे थे राघव जी, तब हनुमान जी ने प्रार्थना की थी, दंडक वन के संतों को दर्शन देना है राघव जी। तब राम जी बोले हम नहीं रुक सकते। क्यों? भरत जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमको पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो भरत जी प्राण त्याग देंगे। हनुमान जी महाराज बोले वहां एक भरत है, दंडक वन में लाखों भरत हैं नाथ, इनका क्या होगा। तो हनुमान जी महाराज से राघव जी ने कहा तुम जाकर के उनको आज्ञा दे दो, क्या कि वे द्वापर तक प्रतीक्षा करें। द्वापर में जब हम कृष्णावतार धारण करेंगे, तब यही दंडक वन के सारे प्रतीक्षार्थी संत व्रज की गोपी बन करके आएंगे और हम इनके साथ रास विहार करेंगे। अभी तो केवल मेरा दर्शन होगा, लेकिन रास विहार जब होगा तब स्पर्श भी होगा, तब नृत्य भी होगा, तब गायन भी होगा, बहुत सुख दूंगा मैं। एक प्रियतम प्रियतमा का जैसा सुख होता है, वैसा सुख इन सब संतों को दूंगा, तुम बस मेरा वचन दे के आओ। तब हनुमान जी महाराज ने दंडक वन के संतों को आज्ञा दी कि आप लोग द्वापर तक प्रतीक्षा करो, यही राघव जी जब श्याम सुंदर बन के आएंगे तब आपके साथ रास विहार करेंगे। आज वही दंडक वन के संत व्रज की गोपी बन करके आए, और जैसे ही कदम वृक्ष के नीचे जाकर के ठाकुर जी ने अधर पर वेणु धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से आच्छादित करके प्राण पिरोए, वह वेणु की ध्वनि कानों में जैसी पड़ी है गोपियों के, बहुत सुंदर है। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा न यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, कहते हैं कि ठाकुर जी की वेणु की ध्वनि जैसे ही गोपियों के कानों में जाने लगी, तब कहते हैं तदनंग वर्धनम, बोले प्रेम का वर्धन करने वाली ध्वनि ठाकुर जी ने बजाई है। और अंग वर्धनम का अर्थ यहां पर लिखा गया, नेत्रों में दर्शन की इच्छा प्रकट हो गई, कानों में श्रवण की इच्छा प्रकट हो गई, त्वचा में मिलन की इच्छा प्रकट हो गई, चरणों में प्रदक्षिणा की इच्छा प्रकट हो गई, हाथों में स्पर्श की इच्छा प्रकट हो गई। सारे अंग मानो जैसे कंपायमान होने लगे कि कृष्ण चाहिए। दर्शन को नैना तपे
वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरात पे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे। गोपियों की स्थिति कैसी हो गई? वेणु की ध्वनि जैसे ही कान में पड़ी है, मानो गोपियों की ऐसी स्थिति हो गई, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हिय रात पे, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे। जब ते पिए बिछरे तुम मोसो, जब से पिया बिछरे मोसो, जब से पिया बिछड़े तुम मोसो, जब से पिया बिछड़े मोसो, एक पल पायो न चैन, एक पल पायो न चैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे। अच्छा, एक बात और, ठाकुर जी ने वंशी तो सार्वजनिक रूप से बजाई थी, लेकिन कईयों को लग रहा है कि कृष्ण वंशी बजा रहा है, नंद जी का लाला वेणु बजा रहा है, और केवल स्वर सुनाई दे रहा है, धुन सुनाई दे रही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन कृष्ण प्रेम में जितनी भी गोपियां पड़ी हैं, जिनके चित्त में वास्तव में कृष्ण मिलन की आशा है, या फिर ऐसा कहें दंडक वन के जो संत गोपी बन करके आए हैं, उनके कानों में जब वह धुन जाती है तो केवल धुन नहीं रहती है, शब्द बन जाती है, और शब्द बन के कान में जाके मानो कहती है, अरे प्रतीक्षा पूरी भई, एक युग पूर्ण भयो है। त्रेता के बाद द्वापर में वही राघव कृष्ण बन करके आए हैं, और कहां रुक करके बैठी रहेगी, चल जल्दी कन्हैया से मिलवे को समय आयो है। मानो वो केवल धुन ना, अब जैसे हमारे भैया वायलिन बजा रहे हैं, मैं ना बोलूं वायलिन बजता रहे तो ऐसा लगेगा कि धुन चल रही है, बस धुन सुनाई दे रही है, पर ये वायलिन कुछ बोले ऐसा तो हो नहीं सकता ना। साज से स्वर प्रकट होता है, शब्द नहीं। शब्द तो केवल वाणी से प्रकट हो सकता है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम उन्मुक्त गोपियों को धुन में भी शब्द सुनाई दे रहा है। मानो ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे गोपी मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, या कदम वृक्ष के नीचे खड़ा हूं, जल्दी आ जा। और वह गोपियां अपने यथावत कार्य को वहीं छोड़ करके दौड़ती हैं। कोई दूध काट रही थी, कोई पति को भोजन करा रही थी, कोई अपने बालक को सुला रही थी, कोई स्नान कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई वस्त्र पहन रही थी, सब अलग अलग कार्यों में थी, और जिस कार्य में जिस स्थिति में थी, वेणु की ध्वनि आते ही तदा उसी समय दौड़ी हैं। यही कथा में होता है बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां आने वाला प्रत्येक श्रोता गोपी है, परंतु अधिकतर श्रोता रूपी गोपी को लगता है कि व्यास मंच पर बैठकर के व्यास जी केवल बोल रहे हैं, पर यहां बैठी हुई कुछ गोपियों को ऐसा लगने लगता है कि नहीं नहीं, इन व्यास जी की वाणी से श्री कृष्ण ही हमको आज्ञा कर रहे हैं, और वो आज्ञा सुनते ही तुरंत दौड़ पड़ते हैं वृंदावन की ओर, तुरंत दौड़ पड़ते हैं श्री श्याम सुंदर के दर्शन के लिए। उसी स्थिति में हो जाते हैं। आहा,
दौड़ने लगी सब गोपियां। जैसे ही पहुंची हैं, भगवान ने जैसे ही उन गोपियों को अपने सन्मुख देखा, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् वृतागमन कारणम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सब गोपियों का स्वागत करने लगे श्याम सुंदर। और स्वागत करने के बाद उन गोपियों से क्या कहते हैं, अपने आने का कारण बताओ, आप सब क्यों आई हो? अरे इतनी रात को घने जंगल में अपने पत्नी बच्चे परिवार सबको छोड़कर के आप यहां दौड़ी चली आई हो। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है आप सबके यहां पर आने का। गोपियां कह रही हैं, बताओ, खुद ने आमंत्रण दिया, खुद ने बुलाया, खुद ने वंशी बजाई, कानन में जाके बोल रहे हैं मिलवे आओ, और एक युग से प्रतीक्षा करवा रहे हो हमसे, और आज हम जब सब कुछ छोड़ छाड़ के चली आई तो यूं कह रही हैं अपने आने का कारण बताओ। भगवान यहां पर गोपियों को पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हैं। पति का किसी भी स्थिति में त्याग नहीं करना चाहिए, सास ससुर आदि आदि इन सब के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, और स्त्री का धर्म क्या होता है, क्या होता है। 10 श्लोकों में भगवान ने यही समझाया कि स्त्रियों का धर्म क्या है। एक बार मुझसे किसी माता जी ने पूछा, महाराज जी सवरे ज्ञान स्त्रियों को ही क्यों समझाए जाते हैं, पुरुषों को क्यों नहीं समझाया जाता? हमारे मन में एक उत्तर आया, और ये बिल्कुल सटीक उत्तर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी तो माताओं को समझा रहे हैं, मां भीष्म पितामह ने जब ज्ञान उपदेश दिया तो वो भी स्त्री धर्म बता रहे हैं, पुरुष धर्म तो नहीं बताया उन्होंने। यहां पर आज ठाकुर जी भी स्त्रियों को समझा रहे हैं, पुरुषों को क्यों नहीं समझाया जाता? सारे नियम कानून माताओं के लिए क्यों, सब कुछ माताओं को ही क्यों समझना है? वुमेन एम्पावरमेंट वाले पीछे पड़े रहते हैं। देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, गैर जिम्मेवारों को नहीं समझाया जाता जिनके ऊपर जिम्मेवारियां ज्यादा होती हैं उन्हीं को ही समझाया जाता है। माताओं के ऊपर जब तक विवाह नहीं होता तब तक पिता की जिम्मेवारी, भाई की जिम्मेवारी, पिता ब्याह हो जाने के बाद पति की जिम्मेवारी, परिवार ससुराल की जिम्मेवारी, संतान होने पर बच्चों की वो जिम्मेवारी में ही रहती हैं जन्म से और अपने संपूर्ण जीवन तक। जिसके ऊपर इतनी जिम्मेवारी जिम्मेदारियां, समझाया तो उसी को जाएगा ना। और जो गैर जिम्मेदार है, आलसी मानव पड़ा रहता है, उसको क्या समझाना है? जिस पर कोई भार ही नहीं है उसको क्या समझाना? लेकिन जिसको बहुत कुछ, और एक और बात, जिससे बहुत उम्मीद होती है उसी को समझाया जाता है। जिससे कोई उम्मीद नहीं, पता है कि सब नाश ही करने वाले हैं, उनको नहीं समझाया जाता। आप कहोगे बड़ी प्रशंसा करी महाराज जी आपने हमारी, वाह आप सबसे बढ़िया कथा वक्ता हो लेकिन ये बात, अच्छा एक बात और बताएं, ऐसा मेडिकल रिसर्च कहती हैं कि हृदय गति रुकने से सबसे ज्यादा मृत्यु होने वालों की संख्या पुरुषों की होती है, माताओं की नहीं। माताओं की हृदय गति नहीं रुकती न, मतलब होती तो है, पर ये जो अटैक होता है ना, ये पुरुषों को ज्यादा होता है। क्यों? गाड़ी अगर चलती रहे ना तो उसमें दिक्कत नहीं आती, पर गाड़ी खड़ी रहे, नई गाड़ी शोरूम से निकाल के लाके शटर में खड़ी कर दो, 5 साल बिल्कुल मत चलाइएगा। आप 5 साल बाद गाड़ी को ऑन करोगे वो खराब हो चुकी होगी, क्योंकि गाड़ी जितनी चलेगी, मशीन जितनी चलेगी उतनी ज्यादा एक्टिव रहती है, उतनी ज्यादा नई रहती है, उतनी ज्यादा अच्छी रहती है। हृदय जिनका चलता रहता है वो हृदय से नहीं मरते। माताएं यहां से कम सोचती हैं, इधर से ज्यादा सोचती हैं, इसलिए हृदय गति रुकने से वो उनकी मृत्यु नहीं होती। और भाई लोग यहीं से ही सोचते हैं, इसका काम ही नहीं है, इसलिए बेचारा पड़ा पड़ा जंग लग जाती है उसमें। और
इसीलिए ज्यादातर पुरुषों की मृत्यु अटैक से हो जाती है। माताएं बुद्धि का कम प्रयोग, इसका मतलब ये मत सोचना बुद्धि में जंग लगती है। अच्छा एक बात बोले, हृदय में जंग लग गई तो मृत्यु निश्चित, बुद्धि में जंग लगे तो मृत्यु नहीं होगी। बुद्धि में जंग लगे तो पागल खाना जाना पड़ेगा, लेकिन हृदय में जंग लग जाए तो मृत्यु हो ही जाएगी। जीवित हृदय रखेगा, बुद्धि नहीं। क्यों माताओं को समझाया जाता है? क्योंकि भाई पूरी सृष्टि की जिम्मेवारी ही उनके ऊपर है, इसलिए जगह जगह पर माताओं को ही समझाया जा रहा। बोले आप समझो, आप समझो, आप समझो, क्योंकि आप समझोगे तो ही सब चलेगा। लेकिन इसी को आज के जमाने में दुर्भाग्यता से गलत मान लिया जाता है कि क्यों हम ही क्यों समझें, इनको समझाओ, इनको बताओ। आप पर जिम्मेदारियां हैं, इसलिए आपको समझाना है। भगवान ने समझाया गोपियों को कि पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय तदबंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम, खूब समझाया ठाकुर जी ने। लेकिन गोपियां शांति से सुनती रहीं, और जब ठाकुर जी बता करके शांत हो गए तो गोपियां बोली आपका हो गया हो तो अब हम कुछ कहें। ठाकुर जी बोले बोलो। आहा, अब श्रुति रूपा स्मृति रूपा ये गोपियां बोल रही हैं। मैवं विभोर्हति भवान कथितुं निशंसं संतज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमान् त्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कह रही हैं चित्तं सुखेन भवता पहितं ग्रहेषु यन्निर्विशस्त्युतकरावपि गृह्यकृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं ब्रजमथो करवाम किं वा। गोपियों ने जब बोलना प्रारंभ किया तो जगत नियंता जगदाधार देख रहे हैं, स्तब्ध होकर के सुन रहे हैं, और धीमे धीमे नेत्रों से अश्रु प्रकट हो रहे हैं। क्या कह रही हैं गोपियां? आप कहते हो कि मैं मिलूंगा तो कोई और नहीं मिल सकता, मुझे प्राप्त करना है तो सबको छोड़ के आना पड़ेगा। और आज जब हम सब छोड़ करके चली आई हैं आपके पास में, अरे पति क्या, बच्चे क्या, परिवार क्या, लोकलाज क्या, मर्याद क्या, अरे शरीर के जितने धर्म हैं सब छोड़ करके आपकी शरण में चली आई हैं, तो आप हमसे पूछ रहे हो कि अपने आने का कारण बताओ। हे कृष्ण, आप हमको व्यभिचारिणी मत समझना। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। गोपियां कह रही हैं आप हमको सामान्य व्यभिचारी स्त्री के समान मत समझना, जो एक पति होते हुए अन्य पुरुष की ओर दृष्टि रखे, वैसी स्त्रियां नहीं हैं हम ये बात जानती हैं कि आप परमात्मा हो, आप ईश्वर हो, आप 84 लाख योनियों में हमको भ्रमण कराते रहते हो। कब से हम आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं ये आप जानते ही नहीं हो। हमारा प्रेम मिलने में नहीं है, हमारा प्रेम स्पर्श का नहीं है, हमारा प्रेम देखने का नहीं है, हमारा प्रेम किसी और क्रिया का नहीं है। संसारी प्यार, संसारी स्नेह, संसारी आकर्षण, वो सब हमारे चित्त में नहीं है। हमारा प्रेम केवल इतना है कि एक बार आप कह दीजिए कि तुम सब मेरी हो, बस ये कहकर के आप अंतर ध्यान हो जाओ। हम आपको ढूंढेंगे भी नहीं, हम आपको बुलाएंगे भी नहीं, बस एक बार कह दो कि हम सब आपकी हैं। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो।
किसके द्वारे जाए पुकार, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकार, और न कोई सहारो। अब तो आके बाँह पकड़ लो ओ मेरे प्रीतम। हाँ, अब तो आके बाँह पकड़ लो ओ मेरे प्रीतम। मीराबाई क्या कह रही हैं? मीराबाई क्या कह रही हैं? यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। साचो एक राधा रमण, झूठो सब संसार। सब झूठे हैं संसार में। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा मीरा के प्रभु नटवर नागर। मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितराचि गिरधर, जन्म मरण का सा